बघेल और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आपको ये बता दें कि सभी राज्यों और 10 देशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। आप ये जानिए कि ये बहुत बड़ा इवेंट है। ये राष्ट्रीय नृत्य का आयोजन किया जा रहा है आदिवासियों के। आप जान लीजिए ये सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि इसमें मोंजाबिक, मंगोलिया, टोंगो, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट के कलाकार भी इस दल में शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस समारोह और राज्योत्सव का आगाज जो होगा वो शाम को 7 बजे से होगा। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके करेंगी। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इस मौके पर विभिन्न वर्ग के 33 शख्सियतों को सम्मान भी किया जाएगा। विभिन्न वर्ग के जिन्होंने समाज, कला, सिनेमा के लिए बेहतरीन काम किया उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जय जोहार। जय जोहार। तो ये थोड़ी चीज जो इनको सिखा रहे हैं वो यहाँ पर सीखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। से बताए कि तू जो गाए यारा बता ना पाए कहते दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना। ये बस ऐसा। तो ये गाना इन्होंने आने के बाद ही यहाँ पर सीखा है और आप देख रहे हैं कि दोस्ती भी हो चुकी है कलाकारों में। तो ये बोला जाता है कि कला और जो संस्कृति होती है उसमें जो सीमा का कोई बंधन नहीं होता। और आप देख रहे हैं कि घुल मिल गए हैं यहाँ पे कलाकार। सही बात है, कला और संस्कृति में सीमा का कोई बंधन नहीं होता। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जानी थी। हमारे साथ है राजेश। मैं देख रहा हूं जो 10 देशों के कलाकार हैं सबको आप जय जोहार, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया सिखा रहे हैं। जरा दिखाइए, आपके पीछे मैं बड़ा भव्य मंच देख रहा हूं। बताइए प्रोग्राम शुरू हुआ है नहीं हुआ, सब कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए जो IBC 24 देख रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरह से कलाकार जो देश विदेश के आए हैं उन कलाकारों से जो बातचीत हो रही है तो निश्चित रूप से अपनी संस्कृति से भी हम उनको अवगत करवा रहे हैं। जय जोहार, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया हमने कई कलाकारों को यहाँ पर सिखाया है। और एक चीज आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी से ये कलाकार हमारी भाषा को सीख रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारी संस्कृति को भी समझ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि मेरे ठीक पीछे जो मंच है वो मंच है जहाँ पर कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे और इस राज्योत्सव 22वां जो साल है राज्योत्सव का उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद आदिवासी नृत्य महोत्सव का यहाँ पर शुभारंभ होगा जिसमें शामिल होने के लिए 10 विदेश की टीमें भी आई हैं, जहाँ पे न्यूजीलैंड भी है, रसिया भी है, मंगोलिया भी है और तमाम 10 विदेशों की टीम आई है। इसके अलावा देश के भी अलग अलग राज्यों के कलाकार भी यहाँ पर आए हैं जो आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। तो बहुत भव्य रूप से इस मंच को, इस डोम को तैयार किया गया है। और सबसे अच्छी बात है सौमित्र, मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इस मंच के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ की कला को इस मंच से दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत खूबसूरत ढंग से इस मंच को सजाया गया है। छत्तीसगढ़ की जो कलाकृति है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। और मंच के सामने आप जो फूल देख रहे होंगे ये फूल भी विशेष रूप से बेंगलोर से बुलवाया गया है और इसकी भी साज सज्जा 2-3 दिनों से यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत भव्य माहौल है, बहुत उत्साह रंगारंग माहौल है। और हम यहाँ पर लगभग 8-9 बजे से पहुंच चुके हैं। 8-9 बजे से जो विभिन्न देशों से आए हैं कलाकार, जो अपने देशों से कलाकार आए हैं वो उनका यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। बड़े रंग बिरंगे पोशाक से, रंग बिरंगे वाद्ययंत्रों के साथ ये सब यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद ही राज्योत्सव का शुभारंभ होगा, उसके बाद आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ आप देख रहे होंगे, मंच और हमारे बीच में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहाँ पर आदिवासी नृत्य महोत्सव में जो कलाकार आए हैं उनका एक यहाँ पे मार्च। चलिए राजेश, चूंकि हम अपने दर्शकों को मान और साथ में किरण नायक जी हमारे साथ में माननीय मुख्य अतिथि जी हमारे बीच आवते हम चाहते हैं जोरदार ताली के साथ हमारे स्वागत करें हमारा अतिथि मन के जिनका मंच में आगू बढ़ा थे आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष माननीय। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ स्टेट के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल मंच की ओर बढ़ रहे हैं और उनके साथ डॉक्टर चरणदास महंत भी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव
2022 का आगाज होने जा रहा है। मंच पर छत्तीसगढ़ स्टेट के आ चुके हैं, हम स्वागत वंदन करते हैं। माननीय चीफ मिनिस्टर मीडिया जी हमारे बीच हैं। भूपेश बघेल, मंत्री श्री कवासी लखमा जी भी हमारे बीच मंच पर हैं और डॉक्टर चरणदास निगम महंत, मंडल आयोग के माननीय अध्यक्ष गण हमारे बीच मंच पर हैं। रविंद्र चौबे, बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री अटल श्रीवास्तव जी मंच पर हैं। समस्त अतिथिगण, सम्माननीय मंत्रीगण मंच पर पधार रहे हैं और इसी के साथ दीप प्रज्वलन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और सम्माननीय मंत्री गणों और विधायक गणों को हम मंच पर दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करते हैं। तो जैसा कि ये शुरुआत के प्रोग्राम की शुरुआत के पहले हमारी परंपरा रहती है दीप प्रज्वलन, उसी प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ स्टेट के चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर, विधानसभा के अध्यक्ष, ये सभी मौजूद हैं। माननीय पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी। तो राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आगाज दीप प्रज्वलन के साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने कर दिया है जा रही है। और इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में आपको बता दें कि 10 देशों के कलाकार और बाकी राज्यों के कलाकार भी आए हैं। राज्य की छत्तीसगढ़ महतारी की। आप सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से हम निवेदन करते हैं कि ये वाद्य यंत्र नगाड़ा यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करके आज के इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभ आगाज करने का कष्ट करें। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर। कला सभ्यता में जोरदार ये शुभ आगाज हो चुका है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आदि वाद्य नगाड़े के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अतिथिगण। और अब सम्माननीय अतिथि गणों के स्वागत की बारी है और इस कड़ी में हम सबसे पहले
माननीय पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी से निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गमछा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें और माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी प्रतीक चिन्ह से स्वागत अभिनंदन करेंगे। सचिव श्री अनबलगन जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत और अभिनंदन करें। मानदर और गौर सिंह हम आमंत्रित करते हैं, स्कॉर्पियो पे लेकर आए मानदर और गौर सिंह। मानदर और गौर सिंह। आज ये सुंदर अवसर है जब सभी अतिथिगण हमारे बीच हैं और हम राज्य स्थापना दिवस का आयोजन यहाँ कर रहे हैं, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। और तो छत्तीसगढ़ की सभी कला, सभ्यता, परंपरा को पूरे विश्व तक पहुँचाने का ये जो आगाज़ है, ये वहाँ पहुँचना होगा। प्रतीक चिन्ह में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की कला वहाँ दिख रही है। जो गमछा है उसमें हमें दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ का चिन्ह। माननीय पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गौर सिंह पहनाएंगे और माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी मानधर भेंट करेंगे। माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को गौर सिंह भेंट करेंगे, माननीय श्री अमरजीत भगत जी और प्रतीक चिन्ह मानधर भेंट करेंगे पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी। चलो यार। माननीय मुख्यमंत्री जी को संस्कृति मंत्री जी के द्वारा आप देख सकते हैं मानधर भेंट करते हुए। साथ में सभी मंत्रीगण हैं, हमारे बीच विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित हैं मंच पर। और एक सुंदर अवसर आप देख सकते हैं, ये झलकी जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान है। मुझे लगता है कि इस अवसर का तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की आदिवासी कला, सभ्यता, संस्कृति का एक प्रतीक चिन्ह और जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि, माननीय मुख्य अतिथि और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार जोरदार जयघोष होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और इसके बाद मंच और दो तस्वीरें, दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। चूंकि आज दोनों राज्यों का स्थापना दिवस है, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ में है। मानगढ़ में है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानगढ़ में ही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संबोधित भी कर रहे हैं। इशेम जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं। हमारे अन्य देश से पधारे हमारे अतिथि हैं, तो अतिथि देवो भव की परंपरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और कभी किसी ने जो कहा था कि आजादी के लिए जिनने सबने उछावर कर दिया उनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। वो हमेशा पूजे जाएंगे, वो स्मरण किए जाएंगे, वो याद किए जाएंगे। चाहे गुजरात की पवित्र धरती हो जहाँ स्मारक बना, चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, और चाहे राजस्थान की धरती हो, और चाहे देश की धरती हो। अपने जनजातीय भाई और बहन जो स्वाभिमान के साथ जीते, सच्चे देशभक्त हैं, उनके लिए अनेकों कल्याणकारी काम भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को पूरे देश में मनाने का फैसला किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया और पिछले साल धूमधाम से मनाया। इस साल भी तैयारियां जारी है और मध्य प्रदेश में उसी अवसर पर हम पैसा एक्ट भी अपने जनजाति भाई और बहनों के कल्याण के लिए लागू कर रहे हैं। एक बार फिर मानगढ़ की पवित्र धरा को प्रणाम करते हुए और प्रधानमंत्री जी का इसलिए अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने अमर शहीदों के प्रति देश की श्रद्धांजलि अर्पित की और हमें भी अर्पित करने का अवसर दिया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए मानगढ़ धाम की भारत। जिस तरीके से सभी विशिष्ट अतिथियों के साथ भरा हुआ है, ये सभी आज साक्षी होंगे और सभी अतिथिगण जो हमारे बीच हैं, इस दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, वो सभी साक्षी होंगे और मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया देखने वाली है इस सुंदर आगाज़ को, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ का 22वां राज्योत्सव स्थापना दिवस। और साथ ही साथ
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज़ 3 दिनों तक चलने वाले इस सुंदर कार्यक्रम की आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है और एक सुंदर अवसर जहाँ पर पूरे विश्व को छत्तीसगढ़ की महक जानने को पहचानने को मिलेगी और हमें भी देश के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिभागी आए हैं उनको जानने का, सुनने का, उनके कला सभ्यता संस्कृति को समझने का अवसर होगा। साथ ही साथ विश्व के अलग देशों के भी जो लोग हमारे बीच आए हैं उनकी भी कला को हमसे देख पाने का अवसर होगा। तो ये जो जुड़ाव है, ये जो अवसर है, एक बहुत ही बड़ा प्रयास है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना हमारे वेदों में, पुराणों में जो की गई है, उस प्राचीन परंपरा को आत्मसात करते हुए यहाँ आगे बढ़ने का ये तीसरा आयोजन है और बहुत खुशी का अवसर है कि हर एक बार, हर एक वर्ष यह आयोजन एक एक करके बृहद आकार लेता जा रहा है। चाहे हम बात करें दर्शक दीर्घा की, चाहे बात करें उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की, तो हर एक साल एक से बढ़कर एक प्रतिभागी आ रहे हैं। तो जम्मू छत्तीसगढ़िया मन के ये गर्व करे के अवसर है, गौरव के अवसर है कि जमा पूरा विश्व हमार पहचान ला जाने, हमार चिन्हारी ला जानी। और ये स्वागत की कड़ी आप देख सकते हो जेमा अधिकारी मन स्वागत करे थे मंच में उपस्थित सम्मानीय अतिथि मन के। स्वागत के कड़ी के उपरांत उद्बोधन हो ही और हमन सुनबो आशीर्वचन हमारे अतिथि मन के। और आज ले शुरू हो ये 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम के जिसका नाम राज्योत्सव है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है। और संगे संग आज संझा हमार बेरा हमार यहाँ देखो राज्य अलंकरण समारोह घलो। और राज्य अलंकरण समारोह में प्रदेश के एक से एक महान विभूति मन जिन मन अपन क्षेत्र में एक से बढ़ के एक काम करे हैं, प्रेरक जिन मन हवे जिका जीवन जीवन समाज ला अपन पूरा योगदान देते हैं। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं सचिव संस्कृति एवं पर्यटन, और माननीय संस्कृति पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं संस्कृति एवं पर्यटन सचिव श्री अनबलदेव जी। हमारे मंचस्थ अतिथि गणों के स्वागत का क्रम जारी है और इसी बीच हम बता दें कि हरियाणा राज्य के प्रमुख सचिव श्री डी सुरेश लिए हम निवेदन करते हैं। स्वागत हो चुका है, उधर से इशारा हुआ। सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं हम छत्तीसगढ़ के इस पावन धरा में। एक ऐसा राज्य जो जाना जाता है अपने भोलेपन के लिए, एक ऐसा राज्य जो जाना जाता है अपने मिनरल्स के लिए, अपने वनों के लिए, अपने वनोपज के लिए, अपनी आदि सभ्यता संस्कृति के लिए, और सबसे बड़ी बात कि सभी लोगों को कैसे आत्मसात करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से यह राज्य आज अपने 22वें वर्ष में यानी यौवन में आ चुका है और अपनी ऊर्जा के साथ लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और साथ ही साथ अपनी प्राचीन कला सभ्यता संस्कृति, अपने गांव की महक को जोड़े हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये जिन अवसर है, दिन उत्साह के अवसर है, उल्लास के अवसर है, ये मौका है कि हमन अपन छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला पूरा विश्व में पहुँचान और विश्व के भी संस्कृति मन ला जाने के समझे के अवसर में हुई। ये इतना सुघर बेरा जब छत्तीसगढ़ के पहचान देश विदेश में हुआ थे और ये आयोजन ला जिला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहे जाते हैं, ओकर पर संपूर्ण विश्व के निगाह है काबर के अत्यंत बड़का ये अवसर हो चुके हैं। अपन 30 बछर में आज हुए और एक लाइव प्रसारण लगातार मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से खलो हुआ थे। तो जितना दर्शक मन यहाँ मंच में आए हैं दिन मन तो देखा थे, ये दर्शक दीर्घा में आए दिन मन देखा थे, लेकिन पूरा विश्व एला हमारे मीडिया के साथी मन के माध्यम से और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एला लगातार एक से अवगत हुआ थे। तो छत्तीसगढ़ के आज 22वां
स्थापना दिवस के आयोजन इमें हुआ थे। महोदय से निवेदन करेंगे कि पोस्टल स्टैंप और लिफाफे का विमोचन करने का कष्ट करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन हमेशा के लिए स्मृति पटल पर रहे। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए और इसकी स्मृतियों को हमेशा चिरस्थायी करने के लिए यह पोस्टल स्टैंप और लिफाफे का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा उनके कर कमलों से किया जा रहा है। और ये पोस्टल स्टैंप और लिफाफा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से संबंधित इसका आगाज हो चुका है, इसका विमोचन हो चुका है और अब बारी है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 पिछले वर्ष की कॉफी टेबल बुक जो तैयार हो चुकी है, जिसका फ्रंट कवर पेज विमोचित हो चुका था। आज कॉफी टेबल बुक के विमोचन की बारी है। पिछले वर्ष की ये कॉफी टेबल बुक है जिसमें समस्त जानकारियां उपलब्ध है। इस कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय से। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कॉफी टेबल बुक संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रकाशित की गई है, जिसमें पिछले वर्ष के हमारे समस्त देशों वस्त्रों के साथ यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देकर आगे बढ़ रहे हैं। इजिप्ट के पीछे है इंडोनेशिया। इस परेड के माध्यम से आप देख पाएंगे कि कौन कौन से देश और राज्य यहाँ शामिल हो रहे हैं और उनके 3 दिनों तक होने वाले सुंदर अवसर की जो झलकियां हैं वो यहाँ दिख रही है। आपको इंडोनेशिया के दल दिखाई दे रहे हैं मंच के सामने। पूरी दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड के रूप में इसे जाना जाता है और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप हैं और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6000 द्वीपों पर आबादी निवास करती है। और अगर समानता की बात करें तो भारत की तरह इंडोनेशिया में भी दुनिया के कई पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और सबसे पहुंचे हैं रात तक और उसके बाद आते ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी कि किस तरह से मार्च पास्ट के लिए इन्हें तैयार होना है। सर्बिया के ठीक पीछे अब अगला दल है टोगो। टोगो के प्रतिनिधि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अपने नृत्य दल, अपने ध्वज के साथ, अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ और अपने पारंपरिक परिधानों के साथ। सामने आपको सर्बिया की टीम आगे बढ़ते हुए, हमें लगता है कि तालियों के साथ इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहिए। दूसरे देश के सगामन आए हैं और हमारे यहाँ के खातिरदारी देखी तो ज़्यादा सुंदर तरीक़ा से उमन जा सकी। टोगो के सगामन हमारे बीच में आते हैं अपन वाद्य यंत्र और अपन पहनावा के संग में। गौरव, इन सभी कलाकारों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि हजारों मील दूर से आने के बाद भी जो इनकी ऊर्जा है वो कितनी ज़्यादा है और ये दिखा देना चाहते हैं कि इतने थकान के बाद भी इनकी ऊर्जा और इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुराधा जी, क्योंकि नृत्य और संगीत और ऐसे वाद्य यंत्र ये ऊर्जा के ही स्रोत हैं और इनकी वजह से ही अगर कोई भी थका हुआ इंसान हो उसके बीच में अगर ये ढोल नगाड़े मांदर
और ये वाद्य यंत्र जब बजने लगते हैं तो कहीं ना कहीं सभी का मन थिरकने लगता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विदेशी कलाकार अपना प्रतिनिधित्व करते हुए उनके नृत्य दल हमारे बीच हैं और परेड पर एक के बाद एक वो आगे बढ़े हैं। सभी विदेशी दलों के जो नृत्य दल आए हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व आपने देखा है और टोंगों की प्रस्तुति सामने हो रही है। इसके पश्चात हमारे देश के अन्य राज्यों के दल भी एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अनेक समानताएं हमें देखने को मिलेंगी उनके वाद्य यंत्रों में या पहनावे में। टोगो के दल के बाद अब भारत देश के अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व की बारी है। आपने विदेशी कलाकारों के बाद अब अपने देश के अलग अलग राज्यों के कलाकारों को आप देखेंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी के निकट से भारत का 29वां राज्य है। हमारा पड़ोसी राज्य जहाँ पर अनेक समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। ये अलग अलग नृत्य शैलियां हैं, अलग अलग जनजातीय समुदाय हैं, लेकिन सबकी खुशी की भाषा एक है, उल्लास की भाषा एक है, उत्साह की भाषा एक है। प्रदेश की प्रस्तुति उनके जो नृत्य दल 3 दल आए हुए हैं उनकी आप प्रस्तुति देख रहे हैं और उनके पीछे है अरुणाचल प्रदेश। ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं जो 3 दिनों तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की झलकी के रूप में। पूरी प्रस्तुति सुबह से शाम तक यहाँ चलती होगी। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य दल अपने पारंपरिक पोशाक और हथियारों के प्रतिनिधित्व के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को डॉन लिट माउंटेन की भूमि के रूप में भी जाना जाता है और ये प्रदेश भारत का सबसे दूरस्थ राज्य है और उगते सूरज को बधाई देने वाली पहली भारतीय मिट्टी में अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति रची बसी है। अरुणाचल प्रदेश के पीछे आसाम। मुझे लगता है दर्शकों को इन सभी अतिथियों का प्रतिनिधित्व का तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए, इनका उत्साह वर्धन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे आए हैं अपनी सभ्यता को सहेजे हुए। आसाम की एक खूबी आपको बता दें कि इन प्रस्तुतियों में छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग कई वर्षों पहले आसाम में जाकर बसे हुए थे, लेकिन आज भी उस राज्य में उन्होंने छत्तीसगढ़ की कला सभ्यता परंपरा को बचाया हुआ है। इन्हीं दलों में से एक दल है जो कि है मूलतः छत्तीसगढ़ का, जिसे आप अप्रवासी छत्तीसगढ़िया कह सकते हैं, जो कि आसाम में निवासरत हैं। उनकी प्रस्तुति होगी, इसलिए तालियों के साथ हमारे उन छत्तीसगढ़ भाई बहनों का हम स्वागत करें जो कई सैकड़ों साल पहले वहाँ जाकर बसे हुए हैं, लेकिन अपनी सभ्यता को, अपनी माटी की पहचान को बचाए हुए हैं। हम आपको बता दें कि कामरूप राज्य में 4वीं शताब्दी में पुष्यवर्मन के वर्मन राजवंश की स्थापना से असम का इतिहास आरंभ माना जाता है, जो कि प्राचीन असम का आरंभ था। एक बौद्ध थाई जनजाति के लोग अहोम सुक्पा के नेतृत्व में सन 1228 ईस्वी में आए और शिव सागर में राजधानी बनाते हुए असम राज्य की स्थापना की। और जम्मू और कश्मीर का हम स्वागत करते हैं। उनके दल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा ही सुंदर अवसर है। जम्मू कश्मीर के दल की खूबसूरती हर एक दर्शक यहाँ पर देखेंगे। मैदान में आदिवासी नृत्य महोत्सव के अद्भुत रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
जानना चाहते हैं, इसलिए इस शैली को क्या कहा जाता है, यह डांस फॉर्म कौन सा है और कौन सी जनजातियाँ हैं, कौन सा फोक डांस है, इन सभी को हम आपको विवरण में प्रस्तुत करेंगे जब इनकी प्रस्तुति शुरू होगी। ये ठीक पीछे है कर्नाटक की टीम। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक के दल यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं उनकी पारंपरिक वेशभूषा और उनके वाद्य यंत्र, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है ऊर्जा। इतनी ऊर्जा, एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यह पूरे उल्लास और उमंग का अवसर है। कर्नाटक के बाद आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान के कलाकार। राजस्थान के कलाकार अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ अपने वाद्य यंत्रों में नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही कर्नाटक के दल भी अतिथियों के अभिनंदन के बाद आगे बढ़ते हुए। राजस्थान का दल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सभी प्रतिनिधियों का तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, तो हम जब उनकी खातिरदारी कर रहे हैं तो हमारा भी उत्साह आगे बढ़कर दिखाई देना चाहिए। राजस्थान के अलग अलग दल, देखिए एक ही प्रदेश है, उनकी दो अलग अलग जनजातियाँ अगर शामिल होती हैं तो वो दो अलग अलग कला और परंपराओं को प्रस्तुत करती हैं। आप उसका भी अनुभव देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और जब ये सभी राज्य और देश एक साथ होते हैं तब वसुधैव कुटुंबकम जो है वह चरितार्थ होता है। राजस्थान के दो दलों को आप देख सकते हैं यहाँ पर परेड में आगे बढ़ते हुए। विहंगम दृश्य आज पूरा विश्व देख रहा है, एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में। सभी की निगाहें हैं इस महत्वपूर्ण आयोजन में, जिसमें अनेकता में एकता इस परिभाषा को चरितार्थ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई जा रही है और एक सुंदर अवसर जब राज्य अपना उत्सव और उल्लास नहीं मना रहा है बल्कि पूरा विश्व शामिल हो चुका है छत्तीसगढ़ के राज्य गठन के अवसर पर। और केरल के दल इसके ठीक पीछे हैं जो आगे बढ़ते हुए। रंगीलो राजस्थान के रंग बिरंगे परिधान आप देख रहे हैं और इसके ठीक पीछे अपनी वादियों के लिए, अपने चाय बागानों के लिए, अपने बेहतरीन पर्यटन स्थलों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध केरल की टीम ठीक इनके पीछे है। अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और वेशभूषा के साथ ये कलाकार एक अपना छोटी सी झलक ये दिखा रहे हैं अपनी जनजातीय संस्कृति की। अनुराधा जी, आमतौर पर यह होता है जब भी हम आदिवासी नृत्य महोत्सव में देखते हैं तो यह अवसर है जब ये दल जब देख रहे होते हैं इनको डांस करते हुए, इनके परिधानों को, इनके वाद्य यंत्रों को, और अगर हमारे लिए ये पहली बार हम यह देख रहे होते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि ये हमसे कितने मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। ये जो शैली दिखाई दे रही है, हमें कई बार दिखता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जब जवारा के रूप में आगे बढ़ते हैं तो अपने सिर पर कलश रूप में जवारा लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सफ़ेद कपड़ों का शामिल होना, वाद्य यंत्रों का शामिल होना, उनके गेड़ी या बांस के साथ जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमें यह अनुभव लगता है कि अपनापन एक सा शुरू होता है। हालांकि दोनों की परंपराओं में भिन्नताएं हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक अपने जोड़ जरूर लेते हैं उन
सभी कलाओं को अपने साथ रखें। मानव सभ्यता की यही तो खूबी है गौरव कि जब हम एक होते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और एकाकार होकर हम केवल एक देश एक राष्ट्र के रूप में हम पहचाने जाते हैं और वो है हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान। केरल के ठीक पीछे एक और दल आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व अपनी कला सभ्यता संस्कृति के साथ। लक्षद्वीप की टीम केरल के ठीक पीछे है। केरल के दल आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है फसल की बुआई का या एक छोटी सी झलकी है उनके नृत्य में, लेकिन उसके पीछे है लक्षद्वीप अपने परिधान और वाद्य यंत्रों के साथ आगे बढ़ते हुए। गौरव, इन सारे कलाकारों की जो वेशभूषा है उसमें देखिए सारे रंग समाहित हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान से इंद्रधनुष उतरकर इस दर्शक दीर्घा में आ चुका है और छत्तीसगढ़ को अपने इंद्रधनुषी छटाओं से बहुत ही खूबसूरत एक रंग प्रदान कर रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक सारे इन कलाकारों के हौसला अफजाई में जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, क्योंकि एक ये छोटी सी झलक है और जब ये मंच पर आएंगे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंच किस तरह से सजेगा, संवरेगा और किस तरह से अपनी खूबसूरत छटा को बिखेरेगा। और इसके बाद है लद्दाख। लक्षद्वीप के ठीक पीछे अब लद्दाख के का दल आगे बढ़ते हुए भारत के उत्तर में स्थित यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जहाँ आज भी कई हजारों साल पुरानी सभ्यता संस्कृति जीवित है। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद वहाँ के लोग अपने हर्ष उल्लास को बचाए हुए हैं और कितनी सुंदर सभ्यता है इसकी झलक हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये राज्य बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है और इतने ऊंचाई पर होने के बाद भी, पर्वतीय क्षेत्र होने के बाद भी जिस तरीके से अपने जीवन को ये बहुत ही साधना के साथ जीते हैं, बहुत ही संतोष के साथ जीते हैं, बहुत ही संयम तरीके से जीते हैं, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है। और गौरव, आजकल तो लद्दाख जो है वो युवाओं का एक बहुत ही पसंदीदा पर्यटन स्थल बन चुका है। खास करके बाइकर्स यहाँ बहुत जाते हैं और जम्मू कश्मीर से कुल्लू मनाली से होते हुए ये बाइकर, बहुत से बाइकर्स तो दिल्ली से जाते हैं, लद्दाख तक की यात्रा करते हैं। और मैंने देखा है कि किस तरीके से जब वो ऊपरी चोटी तक पहुँचते हुए जब अग्रसर होते हैं तो थक के वो चकनाचूर हो जाते हैं और सड़क के किनारे भी वो इस तरीके से आराम करते हैं जैसे कि पूरी धरती जो लद्दाख की है वो उनकी अपनी धरती है और उसे वो जी लेना चाहते हैं और उसमें वो समा जाना चाहते हैं उनकी खुशियों में और उनकी जीवन शैली में। अनुराधा जी, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने एक बीड़ा उठाया है कि जो युवा इन राज्यों को सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में अगर देखते हैं तो उनकी कला सभ्यता संस्कृति से भी जुड़े। तो पर्यटन के लिए तो बाइक उठा करके लद्दाख ज़रूर जाएं, लेकिन लद्दाख के कलाकारों को अपने राज्य में बुलाकर इसकी झलकी दिखाई जा रही कि कैसे प्राचीन परंपरा आज भी सहेजी गई है। और आप देख सकते हैं ठीक इसके पीछे अब महाराष्ट्र हमारा पड़ोसी राज्य, इसके नृत्य दल सुंदर परिधान और झांकी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ये कितना सुंदर अवसर है इसे देख पाना और इनकी कला परंपरा को पहचान पाना, उनसे जुड़ पाना। यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये मनोरंजन का अवसर नहीं है, ये जानकारी का अवसर है। यह नृत्य महोत्सव सिर्फ प्रस्तुतियों का अवसर नहीं है, प्रतियोगिता का अवसर है, सम्मान का अवसर है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है और पड़ोसी होने के नाते महाराष्ट्र जो है वो छत्तीसगढ़ के जनजीवन के सीमावर्ती क्षेत्र से बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। इस ऊर्जा और इसे सम्मान मिलना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये सभी दर्शक उत्साहित हैं, मंत्रमुग्ध हैं इन प्रतिनिधियों को, इन नृत्य दलों को देखते हुए। महाराष्ट्र का ही एक और दल ठीक पीछे आगे बढ़ते हैं।
किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं उसकी एक झलक